विषय में हम लोग सुन रहे थे, इसकी विशेषता और नश्वरता, विशेषता भी है, नश्वरता भी है। यह शरीर बड़भागी है। किस मायने में? मनुष्य का जो शरीर है वह विवेकशील प्राणी है, यह साधन धाम है, इसमें भक्ति का मार्ग है। इस शरीर से भगवत भजन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इस मायने में। अन्यथा बहुत शरीर है, हाथी का, घोड़ा का, ऊंट का, गधा का, बाघ का, बिल्ली का, ये भी तो शरीर है। लेकिन उस शरीर में मनुष्य शरीर से जो कुछ कर पाते हैं उस शरीर में नहीं हो पाता है। हम भगवत भजन कर सकते हैं, हाथी कभी सत्संग नहीं कर सकता है, ऊंट कभी झाल नहीं बजाता है, बाघ कभी किसी सत्संग में नहीं जाता है, इसलिए यह विशेष है। लेकिन यदि हम भगवत भजन न करें तो इनके विषय में भी कहा गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर की संज्ञा अधम की भी मिली है, बड़भागी का भी है। तो इस तरह से हम लोगों को करना क्या चाहिए? जब परमाराध्य सद्गुरु महाराज बाल अवस्था में थे, अपने घर पर थे, उस समय इन्होंने अपने पिता को रामायण पढ़ते देखा। लेकिन विचित्रता इस बात की रही कि रामायण पढ़ते पढ़ते इनके पिताश्री रोने लग जाते थे तो बाल अवस्था में, लेकिन बड़ा उत्तम संस्कार था गुरु महाराज का। तर्क करने लगे, आखिर इस रामायण में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको पढ़ कर के हमारे पिताजी रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। इनके भी मन में हुआ कि मैं भी पढ़ूंगा। जब गुरु महाराज के पिताजी पढ़ कर के रामायण रख देते थे, उसके बाद गुरु महाराज रामायण निकालते थे और पढ़ते थे। बड़ी अभिरुचि जगी, विशेष लगाव झुकाव हो गया। पढ़ते पढ़ते एक पद को पढ़ा, दे धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह प्रेरणा का स्रोत वाला शब्द था। इतने प्रभावित हुए इन शब्दों को पढ़ कर के, जो शब्दों में भाव था उन शब्दों को पकड़ करके अपने जीवन को ढाल दिए और सभी काम छोड़ करके सही में भगवत भजन करके मनुष्य शरीर को सार्थक कर लिए। इस तरह से गुरु महाराज ने अपने जीवन को इस ओर मोड़ा इन पद्यों को पढ़ करके। एक समय आया जब गुरु महाराज अंग्रेजी की परीक्षा दे रहे थे, उनमें एक शब्द इनको पढ़ने को मिला, ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब हुआ ऑल मना सभी, मैन मना आदमी, मस्ट मना अवश्य, डाई मना मर जाना। सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। यह वैराग्य का कारण बना। गुरु महाराज ने जब पढ़ा कि सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, तो जब मरेंगे तो करना क्या चाहिए? इस मनुष्य शरीर को साधना में लगा देते हैं, ईश्वर भक्ति में लगा देते हैं। मरना तो है लेकिन भक्ति करके उत्तम संस्कार लेकर के जाएंगे। इस कारण से भजन में लगाए और अपने जीवन को सार्थक कर लिए। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज। और जब हम अन्य संतों को पढ़ते हैं तो हमारे ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा
जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, मानुष की देह पाई, हरि से नेह लाई। विषयों के जाल माही, फंसिया निकाम है। जिंदगी सुधार बंदे, सुधारने के लिए जाना कहाँ होगा? गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे, इस जीवन को सुधारने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। वो शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, सही मार्ग बतलाएंगे, तब इसमें सुधार आएगा। गुरु महाराज किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ रुके थे, बड़ा सम्मान किया गया। उस समय वैराग्य अवस्था में थे। कई दिन का प्रवास था। जब गुरु महाराज जाने लगे, उस गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, सम्मानित व्यक्ति था। वह स्वयं गुरु महाराज को कुछ दूर सम्मान के कारण गए छोड़ने के लिए, रास्ता बताने के लिए। जब वह वृद्ध व्यक्ति लौटने लगा तो उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी धृष्टता क्षमा करे, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। उस धनाढ्य बूढ़े ने कहा, इसमें धृष्टता की क्या बात है, आप साधु महात्मा, जो पूछना है पूछ लीजिए। गुरु महाराज ने कहा था, इस गांव में आप सबसे बड़े आदमी हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं, धन में भी बहुत बड़े हैं, मान सम्मान भी बहुत है। यदि आप गांव के किसी व्यक्ति को कहते कि बाबा को जाइए कुछ दूर छोड़ दीजिए, तो कोई बात नहीं काटता आपका। यदि आप अपने परिजन को किसी को कहते छोड़ने के लिए, वो भी बात नहीं काटता। आप अपने बेटे को कहते तो वो ज़रूर आ जाता छोड़ने के लिए। लेकिन आप इतने बड़े आदमी होकर के फिर भी मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए, आपके मन में ऐसी कौन सी भावना आ गई? उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा था कि बाबा, मेरी अवस्था ऐसी हो गई है जैसे पका हुआ आम हो, कब टपक जाए पता नहीं। मेरे मन में हुआ इस अंतिम अवस्था में बूढ़े शरीर से साधु की सेवा हो जाए, इसी भावना से आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए आ गया। इस मनुष्य शरीर को संत के शरण में लगाना चाहिए, साधु सेवा में लगाना चाहिए, इसी में सार्थक और धन्य होगा। श्री सद्गुरु महाराज मिलेगा, लेकिन आपको खाक नहीं मिलेगा, क्योंकि मर करके कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करेंगे वो मर करके कहाँ जाएंगे इसका पता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत के संत। किसी भी शरीर उच्च जाति हो, नीच जाति हो, गरीब हो, अमीर हो, ये बात अलग है, लेकिन वो मनुष्य जन्म में जरूर आ जाते हैं। तो यही है परलोक, कि महाभय से बच जाना, यानी पुनर्जन्म जो होता है वो मनुष्य शरीर जरूर मिलता है। तो यही गुरु महाराज भी कहते हैं, भक्ति का संस्कार जो है दूसरे शरीर में संभाल नहीं होता है, इसलिए संस्कार ही इस जीव को फिर से मनुष्य शरीर दिलाता है। इसी को भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं भक्ति करनी तो दूर की बात रही,
उस ईश्वर को कोई जान भी लेना बुद्धि के द्वारा तो उसका परलोक बन जाता है। परलोक क्या बनता है कि वो महाभय से बच जाते हैं। तो महाभय क्या है? तो गुरु महाराज अपने वीडियो प्रवचन में कहने की कृपा किए कि महाभय है मनुष्य शरीर दूसरे शरीर में चला जाए, मनुष्य शरीर छूटने के बाद ये जीव दूसरे शरीर में चला जाए, यही महाभय है और इससे बच जाता है। तो 3 तरीका, एक तो कोई दीक्षा ले ले, मंत्र दीक्षा, तो कहते हैं कि वो भक्ति का बीज वही है तो इसीलिए उसका विनाश नहीं होता है। दूसरा उदाहरण मिलता है कि जो सत्संग में भी थोड़ा सा आ गया तो उसका भी पतन नहीं होता है। गुरु महाराज माँ सबरी की कथा भी सुनाए हैं कि माँ सबरी एक जन्म में खिखिरनी थी, पर सत्संग हो रहा था संतों का। तो सत्संग में जानवर तो नहीं आ सकते ना, लेकिन उस वाइब्रेशन का लाभ ले सकते हैं, उस वातावरण से जो लाभ मिलता है वो तो ज़रूर मिलेगा। तो वो खिखिरनी शरीर में संतों का सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, तो वही जूठा खाई थी और खिखिरनी से वो बनी राजकुमारी, राजकुमारी से बनी माँ सबरी, और माँ सबरी बन करके जब गुरु धारण करके और गुरु के आशीर्वाद से और अपने जन्म जन्मांतर के संस्कार से भक्ति करी तो साक्षात भगवान के श्री हरि परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर गई। तो ये संस्कार सत्संग का होता है जो परलोक को इंश्योर करता है, आने वाले जीवन को सुखी करता है। भरत जी महाराज के बारे में भी प्रसंग आए कि भारत वर्ष का जो सम्राट था महाराज भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाब खंड था। ये भागवत का प्रसंग है। पर भरत जी महाराज इतने यशस्वी हुए, इतने धर्मात्मा राजा हुए, इतना उसका प्रभाव था कि उसके नाम से ही ये देश का नाम भारतवर्ष हुआ। पर वह भरत जी महाराज चौथेपन में राजपाट का त्याग करके गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम चले गए थे तपस्या करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, परलोक बनाने के लिए तप करने लगे। दुनिया में सब कुछ करके थक गए, सकल कर्म करी थकयो गोसाई, और सुखी न भयो आवहि की नाई। तो कठोर तपस्या करते रहे भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम में। पर होता क्या है कि एक दिन एक मिर्गी को बचाने के लिए भरत जी महाराज, मिर्गी जो सिंह के डर से नदी में छलांग लगा दी थी गंडकी नदी में, तो भरत जी महाराज मिर्गी को बचाने के लिए खुद छलांग लगा दिए। पर मिर्गी को तो नहीं बचाए, पर मिर्गी का गर्भपात हो गया था तो मिर्गी के बच्चा को बचा लिए, और उसी के मोह में भरत जी फंस जाते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई। आगे चल के मिर्गी का बच्चा बड़ा हुआ तो जंगली जानवरों के साथ भाग गया, पर भरत जी का बहुत प्रेम था उस बच्चा से। इस कारण से जब शरीर भरत जी का छूटा तो प्रेम में, वियोग में, तो मिर्गी का ख्याल करते हुए शरीर छूटा भरत जी का। तो थोड़ा सा वासना गड़बड़ हुई तो भरत जी का शरीर भी गड़बड़ हो गया, मिर्गा शरीर में चले गए। पर फिर से वो भक्ति का संस्कार भरत जी को फिर से मनुष्य शरीर में लाते हैं। तो तीसरा जन्म जो भरत जी का हुआ था फिर से भरत नाम से ही, लेकिन इस बार वो अपने आप को जड़ बना लिए थे तो उसका नाम जड़ भरत जी हो गया। और जड़ भरत जी की कथा तो हम लोग सुनते हैं, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। पर एक बार की बात है, जड़ भरत जी महाराज भ्रमण कर रहे थे तो रास्ते में एक राजा से भेंट होती है। राजा रहुगण जो जा रहे थे कपिल भगवान के आश्रम सत्संग करने के लिए, और पालकी पर सवार थे। तो 4 कहार होता है पालकी में, तो एक हो गया बीमार। तो रहुगण कहारों से कहा, भाई किसी को पकड़ो और मदद लो जब तक कि आगे हम रास्ता न पहुंच जाए मंजिल तक। तो वहीं भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज से भेंट हुई। तो जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण के पालकी को एक कोने पर लग गए और ढोते जा रहे थे उठाकर। तो संजोग से आगे एक चींटी आ गई ना, तो भरत जी संत हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, दयालु हैं, तो चींटी को बचाने के चक्कर में भरत जी उछल गए। और जो उछल गए ना तो बड़ी जोर से राजा जो पालकी पर बैठा था उसको माथा में चोट लगी। तो खूब डांटने लगे नीचे जो थे पालकी कहार लोग।
तो 3 जो कहार थे वो कहते सरकार हम लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन ये मोटे सोटे जो महाराज जी आए हैं ना, ये थोड़ा सा जरकिन मार देते हैं। तब उस रहुगण ने जड़ भरत जी महाराज को अज्ञानता बस अनजाने में बहुत अपशब्द कहा। तो जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि राजा है, सत्संगी है, इसका कल्याण करना चाहिए, क्योंकि संत सद्गुरु होते हैं कर्णधार, और जिसका लेते हैं भार उसका कर देते हैं उद्धार। तो भार तो था ना कंधा पर पालकी का, तो इसीलिए कर्णधार बन गए। और जड़ भरत जी महाराज ने, प्रसंग है कि भावाटवी का उपदेश दे करके, आत्मज्ञान का उपदेश दे करके उस राजा रहुगण का परम कल्याण कर दिए। श्री सद्गुरु। अब देखिए कि राजा रहुगण को कैसी हरि की कृपा हुई कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत का सत्संग मिल गया। तो ये प्रसंग है कि राजा रहुगण भी पिछले जन्म में वो मृगा था जो भरत जी महाराज के आश्रम पर था, वो गंडकी नदी के तट पर। और मृगा को भरत जी जैसे तपस्वी का संग मिला, इसलिए मृगा का शरीर छोटा, तो वहीं राजा रहुगण बन गए। तो यही है परलोक बनना, कि मरने के बाद हमारा जीवन सुखमय होता है, यानी हम मनुष्य शरीर में जाते हैं, जीवन भी सुख से रहता है। ध्रुव जी महाराज साधना किए तो लोक नहीं बिगड़ा, लोक भी बना। 36,000 वर्ष तक राजा रहे। और भगवान कहते हैं ध्रुव, और जब शरीर पूरा होगा तुम्हारा तो तुम मेरे धाम को आओगे, और मेरा जो वैकुंठ धाम है विष्णु लोक, वो तुम्हारे नाम से मैं कर दूंगा, और वो आज के बाद वो विष्णु लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। तो यही परलोक बनता है। और लोक में भी जीवन जब तक रहता है हम सुख से शांति से रहते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते। भक्ति के मार्ग पर जीवन भर सुख रहता है, परलोक भी बनता है। तो इसीलिए क्योंकि परमात्मा शांति के स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं, उसकी जो भक्ति करेंगे उसका जीवन कभी भी न भूतो न भविष्यति, किसी भी काल में दुखी नहीं हो सकता। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। पान युग पद धरो, शोक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करूं। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाई, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जो भी सत्संग हॉल में बैठे हैं, कम से कम वो लोग तो जयकारा कर ही लीजिए। एक बार जोर से बोल लीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। मंचासीन वंदनीय पूज्य चरण महापुरुष सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं,
एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं, इसलिए कि महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के उसी सत्संग हॉल में सत्संग कर रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग, जिस हॉल में हम लोगों के आराध्य देव इसी मंच पर बैठकर उस समय के सत्संग प्रेमियों को सत्संग वचन सुनाते थे, उसी हॉल में हम लोग संत वचन, सत्संग वचन श्रवण कर रहे हैं। बोलिए श्री। पाठ जो हुआ है वो भगवान राम का उपदेश है प्रजाओं के लिए, उसका आधा है, बड़े भाग से शुरू होता है। और जो न तरय भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंद मते आत्म हन गति जाय के बाद जो शुरू होता है कि जौं परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगवान राम जो प्रजा को उपदेश कर रहे हैं, बड़े ही प्यार से कह रहे हैं कि जौं परलोक यहाँ सुख चहु, तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु। प्यार से क्या कह रहे हैं? पहले परलोक की चर्चा कर दी कि जौं परलोक यहाँ सुख चहु, जबकि हम लोग अभी यहाँ हैं, लेकिन भगवान कहते कि सब दिन यहाँ नहीं रहोगे। परलोक की याद दिला रहे हैं, सब दिन यहाँ नहीं रहोगे। यहाँ तो जो भी कुछ कर रहे हो, किसी भी तरह से एन कैन प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हो, ये जीवन सब दिन रहने वाला नहीं है, यह लोक सब दिन रहने वाला नहीं है। यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाना होगा? परलोक में जाना होगा। और परलोक से मतलब दूसरे लोक, पर मतलब दूसरा, दूसरे लोक में जाना है। अब नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है कि मुक्ति में जाना है, वहाँ भगवान याद दिलाते हैं कि जौं परलोक यहाँ सुख चहु, तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु। वो क्या है वचन? तो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। जो पुराणों में और वेदों में जो हमारी भक्ति कही गई है, गाई गई है, जिस भक्ति की चर्चा है, वह भक्ति समझकर करो। और परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज भी ठीक वही बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सुलभ और सुखद, और परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। उधर कहते हैं कि सुलभ और सुखद, और यहाँ परमाराध्य कहते हैं सरल सरल जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। क्या सरल सरल है?
तो बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। जो बिंदु और नाद ध्यान की जो की चर्चा है, जो विधि है, जो परमात्मा प्राप्ति का जो युक्ति है, वह सरल है, सरल है, सरल है। तो यहाँ और वहाँ, यहाँ सब दिन रहना नहीं है, जाना है, निश्चित जाना है। क्योंकि यहाँ आके रहे न कोई, जो बड़े सुल्तान थे जा मिलाए खाक में। यहाँ सब दिन रहने का नहीं है, जाना है। एक किस्सा मुझे याद आ रही है, वो ये है कि कोई एक राज्य है, उस राज्य के जो भी राजा बनाए जाते हैं, उस राज्य के राजा बनने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से राजा बनते हैं। क्योंकि राज्य पद से जब हटाया जाता है तो वह परिणाम बड़ा दुखद होता है, इसलिए नहीं बनना चाहते हैं, और मात्र 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता है। जैसे मंत्री आदि प्रधानमंत्री बनते हैं लोग। एक राजा का कार्यकाल पूरा हो गया, राजा ढूंढा जाता है कि इसका कार्यकाल पूरा हो गया, इस गद्दी पर कोई बैठने वाला हो, कोई तैयार नहीं हो रहा था। क्यों तैयार नहीं हो रहा था? एक महात्मा जी वहाँ पहुँचे, बोला भैया कि यहाँ राजा क्यों नहीं बनना चाहता है लोग, बात क्या है? बोले महाराज बात ऐसी है कि जो भी यहाँ राजा बनते हैं ना, 5 वर्ष के बाद वो नदी सामने देख रहे हैं ना, नदी के उस पार में जंगल है, और जंगल में जानते हैं हिंसक प्राणी रहते हैं। राजा को 5 वर्ष के बाद जाके उस जंगल में लोग छोड़ देते हैं, और जंगल के हिंसक प्राणी उसको राम नाम सत कर देता है। बोले भैया ये बात बताओ, जब तक राजा राजगद्दी पर बैठता है तब तक उसकी बात लोग मानता है कि नहीं मानता? बोले हाँ महाराज, जो भी आदेश करिएगा सब मानता है। बोले मुझे बना दो, मैं बनता हूँ। बन गया, और जैसे गद्दी संभाले वो बाबा, वैसे आदेश दिया कि ये नदी में पुल बनवाओ। नदी में पुल नहीं था, ऐसे जैसे तैसे लोग उस पार छोड़ देते थे। बोला नदी में पुल बनवाओ। नदी में पुल बनवाना शुरू कर दिया, और उस पार में जो घनघोर जंगल था उसको सफाई करने लगा, और बढ़िया बढ़िया इस राज भवन से भी बढ़ के उसमें बढ़िया बढ़िया घर मकान बनवा दिया। आदमी के रहने के लिए रोड, बिजली बत्ती, पानी की व्यवस्था सब। 5 वर्ष पूरा हुआ। बोला भैया तुम लोग क्यों हमें पहुंचाओगे, मैं ही आराम से उस पार चला जाता हूं, पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मतलब जब तक रहे यहाँ भी सुखी रहे, और जब यहाँ से जाने की बारी आई तो वहाँ उसमें जहाँ परलोक में जाना था, जहाँ उस राज्य में जाना था, नदी के पार जाना था, वहाँ भी आराम से रहने के, सुख से रहने के लिए जगह बना लिए, कोई टेंशन नहीं। भगवान कहते हैं कि यहाँ सुखी, और परलोक में अगर सुख से रहना चाहते हो तो मेरी जो भक्ति है, जो पुराणों में, जो वेदों में लिखी हुई है भक्ति, वह भक्ति करो। क्या भक्ति करो? भगवान राम आगे चलते 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 सबरी मैया को उपदेश दिए हैं 9 प्रकार की भक्ति। वही भक्ति शुरू कर दीजिए। जो कहाँ ढूंढिएगा कि भक्ति करनी है, तो क्या भक्ति करेंगे? वही सब भक्ति शुरू कर दीजिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करय कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश।
आदि, यही सब जो भक्ति है ना, यही भक्ति क्रम क्रम से जब हम करेंगे यहाँ रह के, इस संसार में रह के, तो निश्चित रूप से ऐसी भक्ति करने वाले को परलोक भी सुखद होगा, आराम से रहने के लिए होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। तो बड़े बड़े महापुरुष, एक महापुरुष बोल के चले गए कि बड़ी मुश्किल से कुप्पा घाट के मंच पर प्रवचन करने को मिलता है, क्योंकि बाहर जिला वार्षिक सत्संग करते करते हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि यहाँ एकदम आ ही नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे महापुरुष लोग विराजमान हैं। बस वही गुरु महाराज जी बताए हैं, मानस जप, मानस ध्यान, और सरल में लिया ये ना, पता नहीं लोग हैराने लगता है कि भक्ति क्या करेंगे। अरे मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए, और मिल गया है नादानुसंधान तो वो कीजिए। ये 4 प्रकार की क्रिया करते रहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पाप से बच के रहिए। निश्चित रूप से ऐसे करने वाले को यहाँ भी आराम, और यहाँ से जाने के बाद भी आराम ही आराम है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा। जो कछो कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन स्वामी डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। एवं मुदमंगल में साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। एवं दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी हम लोग रविवार का साप्ताहिक सत्संग कर रहे हैं और इस सत्संग में पाठ के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित एवं 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड का पाठ हुआ। और आज का प्रतिपाद्य विषय रहा लोक परलोक की बातें। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बहुत ही मनोहारी उत्तम
उपदेश सुन रहे थे। भगवान श्री राम त्रेता युग में उनके राज्य में कहते किसी को कोई चीज़ों की कमी नहीं थी, राम राज था, न खाने की, न पहनने की, न रहने की, सब धन धान से परिपूर्ण थे। कहते किसान चाहते थे कि बारिश हो तो इच्छा मात्र से बारिश हो जाती थी, पेड़ पौधे फल फूलों से लदे रहते थे। उनके राज्य में कहते त्रिताप नहीं था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। चोरी डकैती बेईमानी नहीं होती थी। कहते लोग घर में ताले नहीं लगाते थे। क्यों ताले लगाएंगे जब चोरी होती ही नहीं थी? चोरी होगी तब न ताले लगाएंगे, चोरी नहीं होती थी, ताले नहीं लगाते थे। ऐसा राज था, सुंदर राज था। लेकिन भगवान श्री राम को चिंता हुई कि अभी तो हमारी प्रजा सुखी संपन्न है, कोई चीज़ों का कष्ट नहीं है इनको, लेकिन पता नहीं इनका परलोक कैसा होगा। यानी शरीर छोड़ने के बाद ये जहाँ जाएंगे वहाँ सुख होगा कि नहीं होगा, इसलिए वहाँ भी परलोक में भी सुख हो, यहाँ भी सुख हो और परलोक में भी सुख हो, दोनों जगह सुख हो, इसको यत्न बतलाना चाहिए। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोर पुरानी श्रुति गाई। कहते यदि यहाँ और वहाँ यानी दोनों जगह सुख से रहना चाहते तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। पहले सुनाए हैं, जगह जगह वो भगवान श्री राम जो है ना सुनाए हैं कि सावधान होकर के सुनो। नवधा भक्ति में भी भगवान श्री राम सुनाए हैं सबरी मैया को। क्या सुनाए हैं कि सावधान सुनु धरु मन माही, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। यहाँ भी सुना रहे हैं, यहाँ यदि और परलोक में दोनों जगह सुख से रहना चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। और वह यह है, वह मेरी भक्ति है जो सुलभ सुखद यह भक्ति का मार्ग है। यदि तुम भक्ति करोगे यहाँ भी सुख मिलेगा और परलोक में भी। लोक परलोक गुरु महाराज बहुत अच्छा से समझाते थे। हम लोग तो ये लोग तो देखते हैं, अपनी अपनी आयु लेकर के आते हैं, कोई 10 साल, कोई 20 साल, 50 साल, 75, 100 साल, बेसी भी जीते हैं। यह शरीर की आयु है, जीते हैं। जब तक शरीर के साथ में हम हैं तो यह लौकिक जीवन है, दैहिक जीवन है इसको कहते हैं। लेकिन शरीर तो सब दिन रहेगा नहीं, शरीर तो एक दिन छूटेगा, शरीर छोड़ के हम जाएंगे। तो शरीर छोड़ करके जो जाएंगे, हम जो रहेंगे, हमारा जो जीवन होगा वो अनंत दिनों का समय होगा। वह हमारा जीवन जो है ना लंबा जीवन है, उसी को परलोक कहते हैं, इस जीव का जो जीवन है। तो दोनों जगह शरीर रहते और शरीर छोड़ने के बाद दोनों जगह यदि सुख से रहना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। भगवान श्री राम यही कह रहे हैं, मेरी भक्ति करो। तो भक्ति क्या है? कहते हैं भगवान श्री राम, भगति सुतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगति सुतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। स्वतंत्र भक्ति की 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक स्वतंत्र भक्ति और दूसरी परतंत्र भक्ति। स्वतंत्र भक्ति कहते हैं स्वतंत्र यानी अपने से जो भक्ति करते हैं, हम चेतन आत्मा से जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, हम जो प्राप्त करते हैं वही स्वतंत्र भक्ति है। और परतंत्र भक्ति दूसरे से यानी इंद्रियों से जो भक्ति करते हैं, बाहरी भक्ति, मूर्ति पूजा, व्रत, त्योहार जो भी है, यह जो परतंत्र भक्ति है, बाहरी भक्ति कहते हैं।
तो कहते हैं दोनों प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। और कहते हैं जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो कोई भक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। सत्संग क्या है? सत्संग ही भक्ति है। इस सत्संग को गुरु महाराज 2 भागों में विभक्त किए। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी बाहर में जो हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के बैठे हुए कर रहे हैं सत्संग, यह बाहरी सत्संग है। कथा कहानी सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, इससे ज्ञान होता है। इस सत्संग में जो भी आ जाते हैं कहते सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परसी को धातु सुहाई। इस सत्संग में कोई दुष्ट से दुष्ट आदमी आ जाए, दुराचारी, व्यभिचारी, कदाचारी, अत्याचारी कोई आ जाए, तो यदि सुनेंगे ध्यान पूर्वक तो उसका जो है ना सुधार होता है, आचरण का सुधार होता है। और जब सुधार होता है और दीक्षा लेकर के भजन करते हैं, आंतरिक भजन ध्यान करते हैं, तो एक दिन उद्धार भी हो जाता, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोनों प्रकार का सत्संग करने के लिए कहा। अंतर बाहर भक्ति कराई, दीजिए आत्म ज्ञान। बाहरी भक्ति भी कीजिए, बाहरी जो बैठे हैं, और अंतर में ध्यान है, ध्यान भी कीजिए। दोनों प्रकार का सत्संग करेंगे तो अंतर बाहर भक्ति कराई, दीजिए आत्म ज्ञान। दोनों प्रकार की भक्ति करेंगे तो आत्मज्ञान होगा आपको। हम क्या हैं, कौन है, क्या अभी हम जानते हैं हम कौन है? नहीं जानते हैं। यह आत्मज्ञान नहीं है। हम सबको पहचानते हैं। हम अपने घर को पहचानते हैं, अपने पुत्र को पहचानते हैं, अपनी पत्नी को पहचानते हैं, पत्नी भी हमको पहचानती है, पुत्र भी हमको पहचानता, खेत खलिहान मकान दुकान सबको पहचानते हैं। लेकिन सबको तो हम पहचानते हैं, लेकिन हम कौन हैं हम जानते हैं? हम कौन हैं? हम अपने को पहचानते हैं? यही आत्मज्ञान नहीं है हमको। यही आत्मज्ञान होगा जब बाहरी सत्संग करेंगे, आंतरिक सत्संग करेंगे, तब आत्मज्ञान होगा। एक बार कहते हैं आर्य समाज के दयानंद सरस्वती प्रवर्तक, वो अपने गुरु की खोज में नेपाल की तराई जो है हिमालय पहाड़, वहाँ गए। उनके गुरु महाराज स्वामी बिरजानंद जी महाराज गुफा में ध्यान कर रहे थे, तो उनसे भेंट करने के लिए, गुरु धारण करने के लिए गए। तो जब वहाँ गुफा के नज़दीक गए तो उनके गुरु महाराज को आहट हुई कि कोई आया है हमसे मिलने के लिए। तो गुफा से ही कहते हैं कौन आया है हमसे मिलने के लिए, कौन है तुम? तो जैसे यह सुना, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि गुरु महाराज यही तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, यही हमको बताइए। तब जाकर के स्वामी बिरजानंद जी महाराज बाहर निकले और उसको बहुत ज्ञानोपदेश दिए और दीक्षा भी दिए। दीक्षा लेकर के वो ध्यान किए तो महर्षि दयानंद सरस्वती बन गए, आत्मज्ञान हो गया उनको। तो कहने का मतलब यही, हम लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। जब हम दोनों प्रकार का सत्संग करेंगे तो आत्मज्ञान होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए संत सदगुरु से सदयुक्ति लेके, भजन भेद लेकर के थोड़ा थोड़ा भजन करें। हम लोगों को गुरु महाराज बताए हैं कि मानस जप करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए एवं साधु सुमरेशन। परमात्मा के बहुत नाम रूप है, एक नाम का जप, जो गुरु भी एक नाम है। गुरु मंत्र लेते हैं हम लोग, तो गुरु मंत्र का जप करें। जप रहे जापक रहे, इसके बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। थोड़ी देर भी करते 2 मिनट तो जप हो गया आपसे। नाम के संबंधित रूप का ध्यान करें, हो बहुत देखा अपने अंदर में। और उसके बाद यह तो मोटा मोटी भक्ति है, लेकिन सूक्ष्म भक्ति है दृष्टि योग। जो दृष्टि योग भगवान श्री राम ने भी बताए हैं। अभी जो पाठ हुआ, और हूँ एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर।
यही शंकर भजन है, दृष्टि योग जिसको कहते हैं। तो एक बार कहते हैं यहाँ पर आए थे एक महात्मा रामायणाचार्य, रामायण वाचन के लिए। तो हजूर श्री थे उस समय महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज। वो कहा कि आपको तो पूरा कंठास्थ है। हाँ, हमको पूरा रामायण कंठास्थ। तो कहा अच्छा ठीक है, यही हमको बताइए तो। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति पावे, इसका अर्थ क्या हो? तो कहा इसका अर्थ तो सरल है। भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि एक गुप्त मत है, यह है कि यदि कोई जब तक शंकर की भक्ति नहीं करेगा, शंकर शंकर नहीं जपेगा, तो मेरी भक्ति नहीं कोई प्राप्त कर सकेगा। यही है अर्थ। लेकिन हजूर श्री बोले नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है, हजूर श्री उसको समझाए। और एक गुप्त मत, आप लोगों को एक गुप्त मत कहता हूँ। यह गुप्त भेद पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से। गुप्त मत यही है कि कर जोड़ने के लिए कहते हैं। कर्म नहीं, यहाँ हाथ नहीं, यहाँ किरण, जो आँखों में चेतन वृत्ति है, कर्म न किरण, उसको जोड़िए। दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक तक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। यही चेतन वृत्तियों को जोड़िए, यही यानी नादानुसंधानी जो दृष्टि योग कीजिए, यही दृष्टि योग करने के लिए कहा। और यही है शंकर भजन। और जो यह करेगा दृष्टि योग, दोनों दृष्टिधार को एक करेगा, वह जो है ना, राम कहते हैं कि हमारी भक्ति प्राप्त कर देगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो यही उनको समझाए। तो हम लोगों को भी समझ करके करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और तभी हम लोगों का कल्याण होगा। श्री धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परम श्रद्धेय गुरुजन, तीर्थों को भी पावन करने वाले मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। अभी आप लोग ग्रंथ पाठ के माध्यम से सुन रहे थे, जो परलोक यहाँ सुख चाहो हो, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गहु। जो इहलोक में और परलोक में सुख पाना चाहते हैं, तो हमारे वचनों को ध्यान से सुनो और हृदय में मजबूती के साथ दृढ़तापूर्वक धारण करो। हम लोग जिस संसार में रहते हैं, इसको इहलोक कहते हैं। एक स्वर्गलोक होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्वर्गलोक को परलोक नहीं कहा है। एक लोक ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में जीवन मुक्त ब्रह्म परा, जो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिदन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हृदय की ग्रंथि
खुल जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उग्रहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजत रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जब जय जय खानिक। यथा सुअंजन आंडिग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख ही शैलवन, भूतल भूर निधान। तो जो हृदय की ग्रंथि है, जड़ और चेतन की ग्रंथि है, उसको खुलना, उसके खुलने पर ही जीव आवागमन के चक्र से छूटता है, बंधन और मोह से छूटता है और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति मिलती है। हम लोग अपने जीवन में पूरा प्रयास करते रहते हैं कि हमारे जीवन में सुख मिले, हमारे जीवन में शांति मिले। और ये मानव जीवन में सबसे जरूरी क्या है? परमात्मा ने जो मानव का शरीर दिया है, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है ईश्वर भक्ति। इस ईश्वर की भक्ति करके जीव आवागमन के चक्र से छूटता है। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य शरीर में ऐसा माया लगा दिया, ऐसे ऐसे विषय बना दिया, जिस विषय की जाल में मृग मरीचिका में जीव फंस करके जीवन गंवा देता है। गोस्वामी जी ने लिखा, नर्तन पाए विषय मन देही, अपलट सुधाते सठ बिचले। मानव शरीर पाकर के जो विषयों में मन को लगाता है, वो अमृत से बदल करके विष लेता है। जीवों को देखा जाता है संसार में 3 तरह की लगन होती है। एक काम की लगन होती है, दूसरा दाम की लगन होती है, और तीसरी लगन होती है राम की लगन। ये संसार में काम बड़ा प्रबल है। और काम क्रोध ये नरक के रास्ते हैं। काम क्रोध लोभ, विभीषण जी महाराज कहते हैं, हे भाई ये नरक के रास्ते हैं। और जीवों का जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, जीव की वासना भी उसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, यानी संसार के विषयों की तरफ रहती है। तो संसारियों को काम की लगन ज़्यादा रहती है, विषय वासना की लगन ज़्यादा रहती है। जब शादी होने को होता है, देखते हैं तो लड़का सोचता है अगर लड़की मिल जाए तो हमको परम सुख मिल जाएगा, और लड़की चाहती है कि हमें लड़का मिल जाए तो हमको परम सुख मिल जाएगा। दोनों की हार्दिक इच्छा यही होती है। लेकिन क्या जब शादी हो जाती है तो किसी को सुख मिलता है? दोनों दुखिया है, सुखिया नहीं है। लड़का भी दुखिया है और लड़की भी दुखिया है। 2-1 लिखते हैं, 2-1 भाई लड़का लड़की तो कितना होता है? 2-1 लिखते हैं कितना होगा? 2-1 मतलब 11। 11 प्रकार के बंधन में जीव बन जाता है। बच्चा का जन्म होता है, बच्चा का लालन पालन करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, शादी विवाह करो, नौकरी लगाओ, बिजनेस व्यापार करवाओ, बड़ा होकर के सेवा करेगा कि नहीं करेगा, माता पिता को धक्का दे देगा। पूरा जीवन नरकमय हो जाता है काम के लगन में। दाम का लगन होता है, धन दौलत प्राप्त करो। धन बहुत कमा लेते हैं लेकिन धन रहता नहीं है।
धन भी नष्ट हो जाता है। लेकिन किसी को राम की लगन लग जाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसी को राम का लगन लग जाए, सहजो बाई कहती है भयाजी हरिरस पी मतवारा, 8 पहर जो मत ही बीते, डार दियो सब भारा, इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाट उखारा, भयाजी हरिरस पी मतवारा, मैं हरिरस पी करके मतवारी हो गई। तो भक्ति करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? 9 द्वार से निकल करके 10वां द्वार में जाना पड़ता है। इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, बाई आँख को इड़ा और दाहिनी आँख को पिंगला कहा, और इन दोनों के बीच में सुखमना है। गुरुदेव कहते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई, यही गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर क्या करें? संध्या करें, ध्यान करें। जब हम ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र से सहस्रार में जाते हैं, ज्योति निरंजन में जाते हैं, वहाँ से फिर त्रिकुटी महल में जाते हैं, शून्य में जाते हैं, महाशून्य में जाते हैं, कारण मंडल को पार करते हैं, महाकारण मंडल को पार करते हैं, कैवल मंडल को पार करते हैं, और अपना जो निज स्वरूप है, सतपुरुष है, उसको प्राप्त कर लेते हैं और आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाते हैं। समाप्त कर रहा हूँ। एक व्यक्ति गया बद्रीनाथ, चारों धाम की यात्रा करने के लिए गया। पहले बद्रीनाथ गया तो वहाँ पर एक किराया ले लिया धर्मशाला में। खचाखच भीड़, बड़ी भीड़ है, सब धर्मशाला बुक है। एक धर्मशाला में 30वां जो मंजिल है वो खाली है, तो 30वां मंजिल पर एक कमरा बुक कराया। 4-5 साथी है, पूरा बद्रीनाथ घूमा फिरा, देवालयों का दर्शन किया। भूख लग गई, अब सोचा कि अपना कमरा में चलना चाहिए, आराम भी करेंगे, भोजन भी बनाएंगे, खाएंगे, आराम करेंगे। जब अपने कमरा में जाने लगा तो 30 मंजिला मकान है, लिफ्ट सिस्टम है, रात्रि के 12 बज गए हैं। अब 12 बजे रात्रि में लिफ्ट बंद कर दिया जाता है। लिफ्ट बंद था, इधर उधर देखा तो कोई नहीं है, दरबान नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। बोला भाई ऑपरेटर साहब कहाँ गए? बोला 12 बजे बंद हो जाता है, अब तो सुबह में 5 बजे खुलेगा लिफ्ट। बेचारा बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं, भूख भी लगी है, नींद भी आ रही है, जाना तो पड़ेगा, चाहे सीढ़ी से जाना पड़े। अब सीढ़ी से जाने लगा, तीनों मित्र, 4-5 मित्र था। बोला चलना तो पड़ेगा मित्र, क्योंकि भूख लगी है, सोना भी है, थके भी है। गया, एक ने कहा देखो मैं अच्छी अच्छी आध्यात्मिक कहानी जानता हूँ, मैं कहानी कहते चलूँगा, तुम लोग सुनते चलना, कुछ रास्ता कट जाएगा। तो कहानी कहता गया और सब मित्र सुनता गया, 10 मंजिल तक चढ़ गया। अब दूसरा मित्र कहता है देखो मैं सुंदर सुंदर भजन गाता हूँ, भक्ति रस से सनी हुई भजन गाता हूँ, आप लोग सुनना। तो बढ़िया बढ़िया सुंदर कंठ से भजन गाने लगा, 20 मंजिल पर चढ़ गया। एक ने कहा कि देखो मैं आयुर्वेद जानता हूँ, शरीर कैसे स्वस्थ रहता है, मैं दवा दारू बताऊँगा, तुम लोग सुनते जाना। अब वो आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन करने लगा। 30वां मंजिल तक चढ़ गया, चढ़ करके चकनाचूर हो गया। अब सोचा कमरा खोले, तब मित्र अपना पैकेट में हाथ डाल के देखता है तो चाबी नहीं है, चाबी तो घर में ही छूट गया। अब क्या करें? सब मित्र अपना अपना पैकेट में चाबी टटोलने लगा, तो चाबी है नहीं, चाबी तो छूट गया घर में। सज्जनों 30 मंजिल तक चढ़ गया, सांस रुकने लगी, जीवन दुभर हो गया, हरासमेंट होने लगा। अब क्या करें? हम भी अपने जीवन में यही काम किए हैं, विषय वासना को पूरा किया है, संसार को पूरा किए हैं, अध्यात्म में हम नहीं पहुँचे, सदगुरु के धाम में हम नहीं पहुँचे।
गुरु से दीक्षा नहीं लिया, सत्संग नहीं करते हैं, वहाँ भी चाबी टटोलेंगे तो चाबी नहीं मिलेगी। चाबी तो विषय वासना के घर में छोड़ दिया है। हमारे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। कहने की बहुत बात है, आरती भी होनी है। आप लोगों की इच्छा थी तो थोड़ा सा मैं भी कह दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजुमन सतगुरु जी, भजुमन सतगुरु 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 ब्रह्मतमनासन ज्ञान प्रकाश, ब्रह्मतमनासन ज्ञान प्रकाश, हृदय विगासन सतगुरु जी, भजुमन हृदय विकास सतगुरु जी, भजुमन सतगुरु 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 जी, भजु आत्म अनात्म विचार बुझावन विचार बुझा परम सुहा सतगुरु जी, भज परम सुहा सतगुरु जी, भजुमन सतगुरु 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 जी, सगुण अगुण ही अनात्म बताव, सगुण अगुण ही अनात्म बताव, आत्मा का सतगुरु जी, भजु मारया कहे सतगुरु जी, भजुमन सतगुरु 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 मलयानात्मते सुरत छोड़ावन, मलयाना सुरत छोड़ा द्वैत मीठा वन सतगुरु जी, भजुमन द्वैत मीठा वन सतगुरु जी, भजुमन सतगुरु सतगुरु जी,
पिंड ब्रह्मांड के वेद बतावन पिंड ब्रह्मांड के वेद बता सूरत छोड़ा वन सतगुरु जी भजु मन सूरत छोड़ा वन सतगुरु जी भजु मन सतगुरु जी गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन पापनी से धन सत गुरु जी भजु मन पाप निषेध सतगुरु भजु मन सतगुरु सतगुरु सूरत शब्द मार्ग दर्शन सूरत शब्द मार्ग दर्शन संकट टारन सतगुरु जी भजु मन संकट सतगुरु जी भजु मन सतगुरु जी ज्ञान बीरा विवेक के दाता ज्ञान बीरा विवेक के दाता अनहदरा सतगुरु जी भजु मन अनहराता सतगुरु जी भजु मन सतगुरु अविरल विशुद्ध के दानी अविरल विशुद्ध के दानी परम विज्ञान सतगुरु जी भजु मन परम विज्ञान सतगुरु जी भजु मन सतगुरु जी प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दान पदरात रहे सत
गुरु जी भजु मन रहता रहे सत गुरु जी भजु मन सत गुरु सत गुरु जी भजु मन निरमन योग कर जोनी के बिना निरमल योग जोरी के बिना घट पर लिए सत गुरु जी भजु मन घट जी भजु मन सत गुरु जी भजु मन सत गुरु श्री सद्गुरु महाराज अरति संग सतगुरु के अंतर जोत हो तलखनी जय पाचता तनयाग्नि जरा दीपक चास प्रकाश करी जय गगन था रवि शशि फल मूलक पूर कलश दर अक्षतना तारे मुक्ता कोह हार गोई से तपा मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब झनक झाम मन में नमजी मधुर मधुर धुन मृदंग सुने जय सर्वसु उड़ चली आकाश मधुकर कमल के ले धुन दे निर्मल जो जरत घट देखत दृष्टि दोष सब अधर धाम अमृत बहिया सतमत द्वार अमर रस भी जय पी पी सुरत मत बार चरि चरि उमंग अमीर सरी कोट भा छबित अलख पार लखिला लगी छिन छिन सुर अधर पर गुरु पर अगम रस
रस पी जय दमकत कड़क गुरु धाम उलटिया लल तो सीता आरती तन मंदिर में की दृष्टि योगल सन्मुख जय चमक विंदो सूक्ष्म ब्रह्म जो अनुपम लखनी जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तजति शब्द सुरत अभ्यास सरलता करि सार शब्द ऐसी जुग कायागर भव ब्रह्म सकल मल भव खंडन आरती करी में अमृत रस आरती तन मंदिर में की दृष्टि योग कर सन्मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज।